गाइस, तो आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। मेरा जो डीएम था, जो मेरे यूट्यूब की वीडियोस पे जो आपके कमेंट्स थे, सब इसी से भर गए थे कि प्राची नोएडा में कोई और जगह एक्सप्लोर करो, कहीं और पे लोकेशन बताओ जहाँ पे हम इजीली और अफोर्डेबल प्राइस में हम रूम पा सकते हैं। तो आज मैं नोएडा आई हुई थी। एक्चुअली मुझे यहाँ पे आए 1 वीक हो चुका है, बट अभी मेरा एक्चुअली कुछ ऑफिस का काम था तो मुझे आना पड़ गया इमरजेंसी में। अभी रिसेंटली मैंने अपनी जॉब स्विच की है, तो मुझे मतलब आना पड़ गया नोएडा 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद फिर से मेरा वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा। तो जस्ट आई थॉट कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं कहाँ पे रुकी हुई हूँ, मेरा रूम कैसा है, मेरा रेंट कितना जा रहा है, ताकि अगर आप नोएडा आने का प्लान कर रहे हो और आपका लोकेशन इस लोकेशन के आसपास है, जो भी आपकी ऑफिस है या जहाँ पे भी आपको रहना, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत ही बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छे रूम्स अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको बैक कैमरे से पूरी क्लिप दिखाऊंगी, अपने रूम का व्यू दिखाऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी। और बाहर से मैं आपको पीजी का भी थोड़ा सा दिखाऊंगी, क्या लोकेशन है, आप कौन से नंबर पे बात कर सकते हो। क्योंकि मुझे ना एक चीज और भी बहुत कॉमन थी मेरे कमेंट्स में, बहुत सारे लोग मुझसे ना रूम मतलब किसी का नंबर मांग रहे थे, लाइक किसी का मैं नंबर शेयर कर दूं ताकि वो उस पर कांटेक्ट करके रूम का पता कर पाए। मैं यहाँ पे अपने एक फ्रेंड के थ्रू आई हूँ, लाइक मुझे ये लोकेशन उसके थ्रू पता चली है, तो मुझे यहाँ पे इजीली रूम मिल गए। और रूम भी काफी अच्छा है, लिटरली मतलब वेल मेंटेन्ड है, फर्निश्ड है, एसी लगी हुई है, वॉशरूम वगैरह काफी क्लीन है, और सफाई भी रोज होती है, सफाई वाले भैया आते हैं। एंड या इट्स नाइस, लाइट भी यहाँ पे रह रही है। हाँ, लाइट का बिल इंक्लूडेड नहीं है रूम रेंट में, जितना मैं यहाँ पे रूम रेंट पे कर रही हूँ, ठीक है, वो मेरा सेपरेट है। चलो मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, किस लोकेशन पे हूँ और क्या रेंट में पे कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ बाकी चीजें और आपको पूरा व्यू भी दिखाऊंगी कैमरे से, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसे मेरी कुछ वीडियोस पे, जो मेरी नोएडा की वीडियोस थी जहाँ पे मैंने रूम रेंट का कुछ बता रखा था, वो वीडियो पे आप लोगों ने मुझे इतना ज्यादा मतलब क्वेश्चंस पूछे, इतना ज्यादा उस वीडियो को मेरा सपोर्ट किया आपने, उसमें बहुत सारे लाइक्स हैं, बहुत सारे मतलब कमेंट्स हैं। मैं तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने तो बस रैंडम अपलोड कर दिया था। मुझे लगा कि मे बी, जैसे अगर आप नोएडा आते हो ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है रूम ढूंढने में, है ना। ये मैंने बहुत फेस करा है। मतलब इनिशियली जब मैं नोएडा आ रही थी तो मतलब बहुत दिक्कत होती है कि कहाँ रहें, किसके पास रहें, बजट फ्रेंडली रूम नहीं मिलता है, मतलब क्योंकि अपना पॉकेट भी बहुत टाइट होता है। तो ऐसा नहीं कि हम 10,000 का रूम ले लेंगे। तो शुरुआत में हम सोचते हैं कि कहीं सस्ते में थोड़ा मिल जाए, एडजस्ट कर लेंगे, बाद में हम अपना जैसा अपने अकॉर्डिंग हम अपना देख लेंगे, जैसा भी हमें करना होगा। तो आई टोटली अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, मुझे सब समझ आता है। तो अभी तो मैं आपको पता है कि मैं पिछले 8-10 महीने से घर पे थी, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। एंड मैंने अभी जॉब स्विच की है, तो मुझे 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग के लिए आना पड़ा इधर। पूरा मतलब इनका ट्रेनिंग वगैरह हो रहा था, तो 1-2 हफ्ते की बात है, फिर मैं उसके बाद फिर से घर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी ये कंपनी भी वर्क फ्रॉम होम दे रही है। और अगर आपको वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कुछ भी जानना है कि कैसे मिलेगा वर्क फ्रॉम होम, कैसे आपको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, कैसे आप अप्लाई करना चाहते हो, तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हो। या फिर आप मुझे कमेंट में बता देना आपके जो भी क्वेश्चंस है, डाउट है, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ कि मैं किस लोकेशन पे हूँ। तो ये लोकेशन है 59 मेट्रो के पास, ठीक है। पिछली बार जो लोकेशन थी वो ममोरा थी, 59 के पास। मैंने आई थिंक एक वीडियो डाली हुई है, आप देख लेना। ममोरा लोकेशन का भी मैंने एक वीडियो डाला है, बट ये उधर नहीं है, ये 59 मेट्रो के पास है। बट ये जो लोकेशन है ये है सेक्टर 66, ठीक है। ये जिधर मैं रह रही हूँ ये सेक्टर 66 है, बट इधर मेट्रो आसपास 59 ही नजदीक पड़ेगा आपको। मतलब चल के जाना पड़ेगा, थोड़ा सा दूरी पे, ठीक है। यहाँ से मेट्रो थोड़ा सा मतलब वॉकिंग डिस्टेंस ही मान लो, आपको 5-10 मिनट पैदल लगेगा। तो ये हो गई लोकेशन। और भी एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो सामने ही ओम हॉस्पिटल है, मतलब आप पता कर लेना, गूगल कर लेना, ओम हॉस्पिटल काफी अच्छा है। तो मतलब ओम हॉस्पिटल है। और ये जो पीजी है, पीजी का नाम है बालाजी पीजी, ठीक है, बालाजी पीजी। आप ओम हॉस्पिटल के पास में बालाजी पीजी इन सेक्टर 66, आप ऐसा सर्च करके या किसी से पता करके आ सकते हो इधर, ठीक है। लोकेशन काफी अच्छी है इधर, बालाजी पीजी, एसके पीजी, और भी काफी सारे पीजीज है। मतलब एक बहुत सारी पीजीज है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो और यहाँ पे अगर मैं आपको रूम रेंट की बात करूँ तो कितने से स्टार्ट हो रहा है, 5,000,
एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे ये लोकेशन पे ना सिर्फ पीजी है, मतलब मे बी थोड़ा दूर जाके हो सकता है रूम हो, बट अभी मैं आपको जो लोकेशन बता रही हूँ, ओम हॉस्पिटल के सामने बालाजी पीजी, एसके पीजी, ये सारी पीजी हैं। यहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। रूम्स इस लोकेशन पे नहीं है, मे बी थोड़ा डिस्टेंस पे हो सकता है, क्योंकि हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया था आजू बाजू, तो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ रूम वाला चीज़ नहीं पता चला। तो ये पीजी है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग होगा रूम रेंट का 5,000 से शुरू हो रहा है। और यहाँ पे इनके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रूम्स हैं, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग और 4 शेयरिंग, 6 शेयरिंग, ऐसा 6 लोग अभी शेयरिंग रूम है इनके पास। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, तो उसी अकॉर्डिंग इनका रूम रेंट भी है, ठीक है। तो मैं जिस पीजी में रह रही हूँ, मैं अभी इस पे आती हूँ, इसका क्या रेंट है, बट मैं आपको पहले बता दूं, इनका जो स्टार्ट है 5,000 से है। इनके जो नॉन एसी वाले रूम्स की स्टार्टिंग है, जहाँ पे कूलर वगैरह है, वो 5,000 से शुरू है। 5,000 में आपको ये रहना, खाना, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका अलग से जाएगा, उसका वो उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। और उसके अलावा सफाई वाले आएंगे, और बस ये सारी जो भी बेसिक चीज़ें होती है ना, आरओ का पानी, ये सारा आपको मिलेगा 5,000 वाले रूम में। उसके अलावा अगर आप एसी वाला रूम ले रहे हो तो आपका आई थिंक 7,000 है। ट्रिपल शेयरिंग, अभी मैं ट्रिपल शेयरिंग की बात करूँ, जो मैंने 5,000 का बताया वो भी ट्रिपल शेयरिंग था, ठीक है। अगर आप एसी वाला ले रहे हो तो ट्रिपल शेयरिंग आपका 7,000 का है। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, मतलब मुझे, क्योंकि मैं पिछली बार जब मैं नोएडा आई थी तो मैं 62 में थी, वहां पे मुझे 7,000 में रूम मैंने लिया था, 7-7,500 में। ट्रिपल शेयरिंग था और एसी नहीं था, कूलर था, और रूम भी मतलब आप मेरा वीडियो देखना, बहुत कंजेस्टेड रूम था, स्पेस नहीं था बिल्कुल भी, और उसमें 3-3 बेड लगा रखते थे, और मतलब उस हिसाब से 7,000 यहाँ पे बहुत बेटर है। तो आई थिंक अगर आप इधर आसपास लोकेशन पर रूम देखना चाह रहे हो तो ये आई थिंक आपके लिए बेस्ट डिसीजन हो सकता है यहाँ पे स्टे करना। और मतलब मैं आपको मेरे रूम का ही बता देती हूँ, मेरा भी ट्रिपल शेयरिंग रूम है, क्योंकि मैं ना सिर्फ 15 दिन के लिए आई हूँ अभी, मतलब मेरी ट्रेनिंग थी, तो मैं सिर्फ 15 दिन के लिए यहाँ पे नोएडा में आई थी। तो मैंने, इन्होंने वैसे तो 1 महीने का हमें 7,000 रुपये बताया था, 7,000 मुझे ये ठीक लगा। और अभी मैंने 15 दिन के 3,500 ही पे किए हैं, क्योंकि मेरा उससे मैं सिर्फ 15 दिन के लिए मैंने रूम लिया। इनके सिक्योरिटी मनी भी जाती है आई थिंक 1,000-2,000, वो डिपेंड करता है, बहुत लोग नहीं भी देते हैं, मतलब क्या देते हैं, भैया हम नहीं दे पाएंगे, ऐसा वैसा, तो बहुत लोग नहीं देते हैं सिक्योरिटी, बट हाँ ये सिक्योरिटी 1,000-2,000 बोलते हैं कि आप पे करो। आई थिंक पता नहीं कैसे, बट एसी का बिल बहुत आता है, किसी किसी का 3,000 आ रहा है, किसी का 4,000 आ रहा है, पता नहीं कैसे, मे बी इन्होंने मीटर में कुछ सेट कर रखा है, आई डोंट नो। बट इतना ज्यादा बिल, मतलब हम घर पे रहते हैं, वहाँ पे एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, इतने पंखे चल रहे थे, लाइट चल रही थी, बट इतना बिल वहाँ पे नहीं आता। बट अगर हम दो, अभी मैं मेरे रूम में, हम 2 रूममेट है, और उससे पहले मेरी एक रूममेट थी, उसने अभी मेरे आते ही रूम ये पीजी शिफ्ट कर दी थी, तो उसने कहीं और ले लिया। उसका 1,500 रुपये बिजली का बिल आया है, वो अकेली रहती थी, ठीक है, सोचो अकेली रह रही है, 1,500 रुपये बिजली का बिल आया है। एंड आई इवन डोंट नो कि इंसान अकेले, मतलब वो भी पूरे दिन ऑफिस रहती थी, शाम में आके बता रहे थे कि 1-2 घंटे 3 घंटे एसी चला लिया करती थी, बट एवर इनका जो भी है, बट एसी का बिल बहुत आता है। तो मतलब आप मान के चलो कि अगर आप एसी वाले रूम में रह रहे हो तो आपका 1,000-1,500 बिल बन जाएगा, मंथ का बता रही हूँ, ठीक है। और अगर आप पूरे दिन रूम में एसी चला रहे हो तो 4-5 हज़ार भी आ सकता है, आई डोंट नो। तो यही एक प्रॉब्लम है एसी का। बाकी अभी तो ठंडियाँ आ रही हैं, तो बस यही एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इनका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। बाकी यहाँ पे मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, लिटरली साफ सफाई के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी रूममेट अगर सपोर्टिव हैं तो आपका मतलब बहुत सही है, मतलब मेरी रूममेट तो काफ़ी सपोर्टिव है, वो साफ सफाई रखती है, और जो भैया, जो आंटी भी आती हैं, भैया कभी भैया आते हैं, कभी आंटी आती है साफ सफाई करने, तो वो भी अच्छे से सफाई करके जाती हैं, वॉशरूम वगैरह। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, और बहुत क्लीन है, मतलब एक ना बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है रूम में बैठ के, ऐसा लगता है कि हाँ कहीं अच्छी जगह है। ऐसा नहीं है कि बहुत कंजेस्टेड है, अच्छा नहीं है, दीवारें गंदी हैं, ऐसा नहीं है। तो आई थिंक मतलब 7,000 के हिसाब से इट्स गुड, मतलब मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टाइम अगर आऊँगी, अगर मुझे इस लोकेशन पे आना हुआ, सो आई विल कंसिडर दिस पीजी ओनली, क्योंकि आई थिंक मैं 62 में भी रह चुकी हूँ, आपने मेरे और ब्लॉग्स में देखा होगा, मैं 34 में भी रही हूँ, 34 में भी, मैं 59 में भी रही हूँ, 56 में भी रही हूँ, आपको मैंने बहुत सारे रूम्स दिखाए, बट ये वन ऑफ द बेस्ट रूम, ठीक है, अभी तक का मेरा पीजी या रूम में मैं बोलूँगी कि ये बेस्ट है, ठीक है। तो
ठीक है, इससे भी अच्छे भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे, मैंने पूरा कोई नोएडा नहीं घूमा है, हर जगह की पीजी और रूम्स नहीं एक्सप्लोर कर लिए हैं, बट हाँ मैं जहाँ जहाँ आती हूँ, जहाँ मैं रुकती हूँ, जहाँ मुझे चीज़ें पता चलती है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको भी आगे चल के अगर आना हुआ नोएडा तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको ना क्लिप्स में दिखाती हूँ मेरा रूम कैसा है, और बालकनी वगैरह, और थोड़ा बाहर से पूरी पीजी का व्यू दिखा दूंगी, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। बाकी मैं ना जो थोड़े 5,000 वाले रूम हैं, तो मैं अभी उसमें आपको नहीं ले जा सकती किसी को, मतलब क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड भी नहीं बनी है, और जो मेरे और भी फ्रेंड्स लोग हैं वो कोई डबल शेयरिंग में रह रहा, तो उनके 8,500 जा रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ है, अगर आप डबल शेयरिंग ढूंढ रहे हो एसी में, तो 8,500 उसका है, और बिजली का बिल मिला के आपके 10,000 बड़े आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो मान के चलो अगर आप एसी वाले रूम में देख रहे हो तो 10,000 डबल शेयरिंग का विथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अगर आप मतलब एसी ट्रिपल शेयरिंग में देख रहे हो तो आपका अराउंड 8, 8,500 विथ एसी। मतलब अगर आप एसी नहीं चलाते हो तो आपका बिजली का बिल वही 400-500 आएगा, जो आपकी रूममेट्स में भी डिवाइड हो जाएगा। बट अगर आप एसी चला रहे हो तो ऑब्वियसली बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ कंसिडर करके चलना। अगर आप इधर आ रहे हो तो आई थिंक यहाँ पे मतलब अफोर्डेबल प्राइस। और हाँ, खाने की बात करूँ तो खाना इज गुड। मैं 1 हफ्ते से यहाँ पे हूँ, हर दिन मेन्यू चेंज रहता है इनका, हर दिन अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। ब्रेकफास्ट अलग है और डिनर अलग है। सैटरडे और संडे ये 3 टाइम खाना देते हैं, बाकी मंडे टू फ्राइडे ये सब 2 टाइम खाना देते हैं। जैसा नोएडा में आई थिंक मोस्टली बाकी पीजीओ में भी सेम होता है, क्योंकि ऑफिस, मोस्टली लोगों का ऑफिस होता है, तो दोपहर का खाना बनाना कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि कोई होता नहीं है खाने वाला, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे मोस्टली पीजी में मैंने देखा है कि मंडे टू फ्राइडे ये 2 ही टाइम खाना देते हैं। अगर इन केस कोई रुक रहा है रूम पे तो वो अपना मैनेज करके खाएगा। तो ये रही पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ की, और लोकेशन तो मैंने आपको बता दिया है, रेंट भी बता दिया मैंने कि ट्रिपल शेयरिंग का कितना है, डबल शेयरिंग का कितना है, और सिंगल शेयरिंग आई डोंट थिंक यहाँ पे है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा आइडिया नहीं लगा डबल शेयरिंग है। बाकी बाहर अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो थोड़ा रोड के मतलब थोड़ा जैसे हम जहाँ हैं पीजी से मुश्किल से 10 कदम जाते ही रोड है। रोड से आप ऑटो लेके कहीं भी जा सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि आपको मेट्रो ही जाना है। ठीक है, एक चीज़ हाँ ये भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पे क्या चीज़ है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको मेट्रो ही जाना है, सामने आपको ऑटो मिलता है। आपको 63 जाना है, 62 जाना है, या इधर 59 या किधर भी जाना है, आपको हर जगह के लिए यहाँ से ऑटो मिल जाएगा। रैपिडो ये सब चीज़ें तो यहाँ पे अवेलेबल है ही हर जगह। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको मेट्रो ही जाना है, तो अगर आपको मेट्रो भी जाना है तो यहाँ से आप 10 रुपये दे के चले जाओ, 10 रुपये में मेट्रो मिल जाती है। पैदल आप जाना चाहते हो तो पैदल भी जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रोड पे जाते ही आपको चाय की दुकान, फ्रूट, सब्जियाँ, और थोड़ा और आगे जाके आपको बीकानेर स्वीट्स भी है, और मतलब खाने का भी यहाँ पे छोले भटूरे, वेज बिरयानी, मतलब मोस्टली क्योंकि यहाँ पे भी ये थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया ही है, यहाँ पे भी ऑफिसेस वगैरह है। कोजेंट है पास में, इधर ही ना कोजेंट है पास में, तो इधर भी पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो मतलब अच्छा खासा है वो इधर, कपड़े की फैक्ट्री भी है थोड़ी दूर पे, और मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं इधर। अभी मुझे इतना नहीं पता, 1 हफ्ते में मैंने जितना कुछ समझा जाना वो मैं आपको बता रही हूँ। इधर कपड़े की फैक्ट्री है, कोजेंट है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो मतलब यहाँ पे भी मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ बाहर जो शॉप खुली होती है खाने की, तो वो 10-11 बजे तक खुली रहती है। उसके बाद आई थिंक यहाँ पे दुकानें वगैरह सब बंद हो जाती हैं। मे भी कोई दुकान खुली होती होगी, क्योंकि उसके बाद में गई नहीं कभी। तो ये यहाँ पे है, अगर आपको कुछ भी खाना है, बाहर से मंगाना है, पीजी का खाना नहीं खाना है, तो बाहर दुकानें हैं खाने का ठेला लगा हुआ, रेस्टोरेंट्स भी हैं कुछ, तो आप उधर जाके खा सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक अगर आप आना चाह रहे हो नोएडा, या आप इस लोकेशन पे आना चाह रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो आई थिंक हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको किसी और सेक्टर के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर मैं जाती हूँ तो मैं ऑब्वियसली मैं मतलब उस चीज़ को भी कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब मुझे खुद नहीं पता कि मेरा नोएडा कब आना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं 6-7-8 महीने पहले आई थी। तो अब मुझे वही कंपनी का ही काम लगेगा तभी मैं आऊँगी। मतलब मे बी मुझे आना भी पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, वो तो मैं डिपेंड करता है
सिचुएशन पे। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं कुछ दिन पहले यहाँ आने से 1 हफ्ते पहले मैं 1-2 दिन के लिए अपनी एक फ्रेंड के यहाँ रुकी थी, ज्योति मैम के पास। आपको आई थिंक पता होगा, अगर आप मेरे मतलब पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप जानते होंगे। तो मैं उनके पास रुकी हुई थी, तो वो ना 12/22 में रहते हैं। 12/22 आपने सुना होगा, 56 के साइड में पड़ता है। तो 12/22 में मतलब उनका जो रूम था 5,000 का था। उनका रूम था, उनका पीजी नहीं था, उनका रूम था, 5,000 था। 2 लोग रहती थी, तो मतलब 2,500 पड़ जाता था। और खाना-पीना आपका उधर सस्ती हैं चीज़ें, तो खाना-पीना भी आपका 2-3 हज़ार में हो जाता था। तो मान के चलो कि मतलब वो भी ठीक है, आप चाहो तो आप 3 लोग को रख लो अपने रूम में, है ना? तो 12/22 में अगर मैं आपको एग्ज़ैक्ट लोकेशन बताऊँ तो 12/22 में एचपी पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम मतलब एचपी पेट्रोलियम है गैस। तो उसके ऐसा आप मतलब समझ लो कि एचपी पेट्रोलियम के सामने गलियां गई हुई हैं बहुत सारी। तो अगर आप आ रहे हो इन केस 12/22 में रूम देख रहे हो, तो एचपी पेट्रोलियम ऑटो से चले जाना, उसके सामने ही बहुत सारी गलियां हैं, उधर आपको ऐसे रूम्स बहुत बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे। वहाँ पे रूम्स ही रूम्स अवेलेबल है, उधर पीजी नहीं। तो अगर आप रूम देख रहे हो तो वो लोकेशन आपके लिए मतलब अच्छी है। अगर आपको उधर कहीं देखना है, कोई आपका ऑफिस उधर कहीं है, 12/22 की साइड है, तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप इधर कहीं साइड 66, 59, 62 इधर कहीं स्टे करने का सोच रहे हो, तो मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन पे आना चाह रहे हो, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी, बहुत आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। तो इसके बाद मैं थोड़ा-सा मैं बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर देती हूँ अपने रूम का, और इसमें मैं अब जो भी क्लिप ऐड कर रही हूँ आप समझ जाना, मैं अपने रूम का व्यू ऐड कर दूँगी और उसके बाद बाहर से पीजी का और भी जो मुझे ऐड करना होगा मैं ऐड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। सो दिस इज़ माई बेड और ये मेरी रूममेट का है। और रूम देखो आप, पंखा और एसी, कबर्ड, इग्नोर दिस, ये मैंने नहीं खाया था। ये टेबल है। अभी मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आई हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है। लाइट नहीं आ रही इसमें, ठीक है। अभी ये खाली है क्योंकि एक दूसरी रूममेट मेरी है नहीं। ओके, और वॉशरूम दिखाती हूँ। दिस इज वॉशरूम। कितना क्लीन है ना।